तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ शेयर। ठीक है, इसके बेसिस के आज हम लोग जनरल एंट्रीज देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखेंगे और ये जानेंगे कि फॉर फीचर होता क्या है। ठीक है, तो फॉर फीचर क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर ऑन ड्यू डेट ही इज़ अनेबल टू पे द कॉल ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर क्या करता है, अनेबल होता है, पे नहीं कर पाता है ड्यू डेट पे पेमेंट, तो कंपनी क्या करती है, उसके पास 14 डेज़ लीगल नोटिस भेजती है। इफ़ इसके आफ्टर भी वो क्या करता है, उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है और फॉरफीचर करती है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जैसे आपने क्या किया है कि मान लीजिए एक बाइक आपने खरीदी, डाउन पेमेंट करा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, उसके आफ्टर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो, तो कंपनी आपके पास क्या करेगी, एक लीगल 14 डेज़ नोटिस भेजेगी। अगर इसके आफ्टर भी आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करेगी, आपने जितना अभी तक पैसा पे किया है उतना पूरा का पूरा पैसा वो क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। बाकी आपका क्या करेगी, जितना भी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो उसके बेसिस पे आगे करेगी। बस समझ में आ रहा है? सिंपल ये कह सकते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर अपने ड्यू डेट पे शेयर का पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट करती है। और इस टाइम में क्या क्या जनरल एंट्री होती है वो देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबसे पहले आपको दे रखा है, फॉरफीचर ऑफ इशू वाज एट पार। फॉरफिटर, अगर आपका शेयर फॉरफीट हुआ है एट पार, यानी आपने अपने शेयर को इशू किया था एट पार पे, और एट पार पे करते टाइम अगर आपके शेयर को फॉरफिट किया गया तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसकी कैंसिल की एंट्री कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू फॉरफीचर। अनपेड कॉल में वो आता है जिस कॉल का पैसा आप अभी पे नहीं करे हो। जैसे हम ये ले सकते हैं, आपने अगर शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया होता तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आता। ठीक है, आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है तो शेयर फर्स्ट कॉल आता, फाइनल कॉल नहीं किया तो फाइनल कॉल आता। अनपेड कॉल में हम उस कॉल को रिप्रेजेंट करेंगे जिस कॉल का पैसा अभी शेयर होल्डर पे नहीं किया हुआ है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप आता है, कॉल्ड अप वैल्यू आती है। हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि फेस वैल्यू इनटू फॉरफिट शेयर। फेस वैल्यू जितना होगा, मान लेते हैं कि 10 रुपया इनका इनका फेस वैल्यू 10 रुपया है, मतलब 10 ईच के शेयर थे इनके पास, और इन्होंने क्या किया है, 500 शेयर का पे नहीं कर पाए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, जितनी वैल्यू आएगी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है? अनपेड कॉल में जितना कॉल हमारा एरियर रहेगा, एरियर अमाउंट को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके आफ्टर क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट के टोटल से इसको लेस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको फॉरफीचर अकाउंट में दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस के नाम से। मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ का हमारा 500 रुपीज़ को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 5000 आया था, 5000, और अनपेड कॉल हमारा शेयर फर्स्ट कॉल था, मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पे हम 2000 रुपये नहीं दे पाए थे, तो इससे इसको लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, शेयर फॉरफीटर में दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके आफ्टर हम लोग एंट्री करते हैं री इशू की। हमारा शेयर क्या था, हमने एट पार पे इशू किया था जो कि फॉरफीच कर लिया गया। अब इसको हम लोग री इशू भी कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं। याद रहे, जब हमारी कंपनी सिंपल शेयर को क्या करती है, मार्केट में इशू करती है, तो जब से हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया है तब से हम लोग अपनी नॉर्मल शेयर को सिर्फ और सिर्फ एट पार और प्रीमियम पर ही इशू कर पाते हैं। लेकिन जब से हम जो फॉरफीचर हम लोग करेंगे, फॉरफीचर के टाइम पे शेयर को हम लोग एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर के टाइम पर ही हम लोग शेयर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो री इशू की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री में आएगा हमारा फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशू रेट। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड करा जाएगा, एट पार में है तो। बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। भाई कोई भी कंपनी होगी, अगर किसी के पैसे क्या करेगी, वो फॉरफिट करेगी तो शेयर अपने पास रखेगी नहीं, वो क्या करती है, किसी को
री इशू कर देती है। जब री इशू करती है, अगर री इशू करने के बाद भी उसके पास कुछ पैसा बचता है तो वो लोग मतलब शेयर अगर कुछ उसके पास बचता है तो वो क्या करती है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि कंपनी ने पहले शेयर फॉरफिट किए, अगर कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, फॉरफिट करने के बाद शेयर क्या करती है, अपने पास तो रखती नहीं है, वो किसी को क्या करती है, री इशू करती है। अगर री इशू करने के आफ्टर भी कुछ शेयर उसके पास बचते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व में क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है। जितना उसके पास शेयर अभी बैलेंस होगा उतना का उतना वो क्या करती है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। ये तो हमारा पहला केस रहा जब फॉरफिट एट पार पर होगा। सेकंड, अगर हमारा शेयर इशू हुआ है एट प्रीमियम पे और वो क्या हो गया, फॉरफिट हो गया, तो इसमें एक कंडीशन ये दे रखा है, इफ़ प्रीमियम वाज रिसीव्ड। अगर प्रीमियम आपको रिसीव हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम अगर आपको रिसीव हो गया है तो सिंपल एंट्री हम लोग पहली वाली एंट्री यही रिकॉर्ड कर देंगे। अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो ठीक है, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है तो सिंपल एंट्री वही सेम पहले वाली रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू फॉरफीचर। अनपेड कॉल आप लोग समझ गए होंगे कि जो कॉल का पैसा अभी आपने पेमेंट नहीं करा होगा वो, यानी एरियर अमाउंट ऑफ दैट कॉल। जो भी कॉल का पैसा आप पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अलॉटमेंट भी आ सकता है, आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल भी आ सकती है और फाइनल कॉल भी। ठीक है, ये तो आपको पता है ही है, फेस वैल्यू इनटू फॉरफिट शेयर। इसके बाद इनसे इनको लेस करेंगे, जो बैलेंस आएगा यहाँ पर बैलेंस को रिकॉर्ड कर देंगे। इजीली हम लोग अमाउंट इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वही प्रोसेस है। फिर अगर इसको हम लोग री इशू करेंगे, फिर वही बात, अगर शेयर फॉरफिट करेगी कंपनी तो अपने पास तो रखेगी नहीं भाई। उन्होंने फॉरफिट किया था प्रीमियम पे, इन्होंने री इशू भी क्या किया, प्रीमियम पर ही किया। जब कंपनी प्रीमियम पर री इशू करेगी तो एंट्री क्या करेगी, प्रॉफिट पे भाई, एक्स्ट्रा पेमेंट पे कर रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल जितना है शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप, जिस तरीके से जो अमाउंट यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, फेस वैल्यू इनटू फॉरफिट शेयर, बाकी जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा इनटू फेस वैल्यू, लेस कर देंगे, टोटल एक बैंक में दिखा देंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? फिर आगे आता है ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। फिर इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पर, इसको जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो सेम एंट्री वही होगी जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट हमारा एक्सेस अमाउंट जो बचेगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। बात समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ते हैं, अगर पहला इसी में जब कंपनी प्रीमियम पे फॉरफिट करेगी तो एंट्री क्या होगी, वो तो हमने आपको बताया, पहला केस था। दूसरा, इफ़ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव, अगर आपका प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है तब एंट्री क्या करेंगे। याद रहे, जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा तो आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसको कैंसिल करने की एंट्री कर रहे हैं क्योंकि ये अभी हमें नहीं मिला है, तो कैंसिल करने की एंट्री करेंगे टू अनपेड कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अमाउंट जैसे का तैसे फिल कर देंगे, कोई अमाउंट में दिक्कत नहीं है ना। इसके बेस पर भी हम आपको क्वेश्चन भी देंगे ताकि आपको और इजीली चीज़ें समझ में आएँ। सो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ प्रीमियम वाज नॉट रिसीव, अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हम लोग इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सेम एंट्री हो जाएगी हमारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर री इशू एट डिस्काउंट, क्योंकि इशू तो हम लोग डिस्काउंट पे कर नहीं सकते लेकिन री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं, तो इसके डिस्काउंट पे री इशू की एंट्री करेंगे हम लोग। सो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रहे, जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल में हमारा 10 था, इशू हमने किया है 9 रुपीज़ का, 1 रुपये का जो हमारा बैलेंस है, जो डिस्काउंट है, उसको हम लोग कहाँ से पेमेंट करेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट से। ठीक है, ये तो री इशू का अमाउंट हुआ। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री होगी कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे भी हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व करके दिखलाएंगे ताकि आपको और ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है।